जन्म कुंडली में सूर्य यदि आत्मा है तो चंद्रमा मन है। और कहा जाता है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार हो जाती है। सूर्य तो सिर्फ दिन में तपता है, लेकिन चंद्रमा अशुभ वाला व्यक्ति रात में बिस्तर के ऊपर करवटें बदलता है। क्योंकि जब चंद्रमा जन्म कुंडली में खराब हो जाए ना, तो व्यक्ति को किसी दूसरे से भय नहीं होता, उसे भय होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, क्योंकि वह अपने विचारों से ही भाग रहा होता है। डिप्रेशन के घोर अंधकार में ले जाने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है और मन हर पल बदलता रहता है, हर पल नए नए विचार मन में आते ही रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है ना, उनकी जिंदगी के अंदर इतनी निराशा भरी हुई होती है कि उन्हें अपनी जिंदगी से मोह भी नहीं रहता। आज इस वीडियो में मैं आपको चंद्रमा के ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। और जब आपको पता लग जाए कि आपका चंद्रमा किस तरह का है, तो उसके बाद उसे ठीक करने का उपाय मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं चंद्रमा के उन अशुभ लक्षणों की बात आपको बताने जा रहा हूं जिनको आपको अच्छे से समझना चाहिए कि आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। चंद्रमा जन्म कुंडली में जब खराब हो जाए, केंद्रुम योग में हो या विष योग में हो, यानी कि शनि के साथ चंद्रमा हो या उसकी दृष्टि में चंद्रमा हो, या फिर अकेला चंद्रमा बैठा हो केंद्रुम योग बना करके, ऐसी स्थिति के अंदर ये चंद्रमा इतना अशुभ हो जाता है कि व्यक्ति दुनिया से नहीं भागता, अपने आप से भागता है, अपने विचारों से भागता है। वो लोग जो आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं, यानी कि अपनी ही जीवन से वो इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें आशा की एक किरण भी कहीं नजर नहीं आती, इनका चंद्रमा बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। वो लोग जो बिन बात के या थोड़ा सा किसी ने चिल्ला दिया तो अक्सर करके रो जाते हैं, इनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। क्योंकि उन्हें छोटी सी भी चीख, चिल्लाहट, किसी का गुस्सा करना बिल्कुल भी रास नहीं आता, क्योंकि वो इस बात को, इन शब्दों को, इस तेज आती हुई गति से आती हुई आवाज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उनका मन इतना कोमल होता है। ये जो खराब चंद्रमा वाले लोग हैं ना, इनको घर के अंदर ही इतनी पीड़ा उठानी पड़ती है कि या तो इनकी माँ बहुत ज्यादा रोगी, तकलीफ में जिंदगी काटने वाली हो जाती है, घर परिवार से प्रॉपर्टी, पैसा भी इनको प्राप्त नहीं होता, और अगर वो प्रॉपर्टी इत्यादि होती भी है तो वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार उसको दबा लेते हैं या उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाने पड़ते हैं उसे पाने के लिए। या इसी खराब चंद्रमा वाले लोगों के साथ में उनकी खुद की सगी माँ, जन्म देने वाली माँ ही कोसने लगती है कि तुझ जैसी औलाद को मैंने जन्म ही क्यों दिया। ये खराब चंद्रमा के लक्षण है, जिनका अक्सर करके अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी नानी के साथ में कोई ना कोई मनमुटाव चलता रहता है, या इन्हीं रिश्तेदारों के साथ भर भर के मुसीबतें आ रखी होती हैं। इनका चंद्रमा बहुत खराब होता है। जिनको हर छोटी सी बात का डिप्रेशन हो जाता है, कोई भी बात अगर उन्होंने सुन ली तो कई दिनों तक उनके दिमाग से निकलती नहीं, उसी पर सोचते रहते हैं। इनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। चंद्रमा जब बहुत खराब स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को कितने भी अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए बैठा दो, लेकिन इसकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। ये अक्सर करके अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, या इन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें फ्यूचर बनाना है तो बनाना किस तरफ है। ये हमेशा दूसरों से राय लेते नजर आते हैं। अगर आज किसी ने कह दिया कि बेटा तुम्हें ये बन जाना चाहिए, तो वो उसकी तैयारी करने लग जाएंगे। कल को किसी ने बोल दिया कि इसमें तो स्कोप ही नहीं है, आपको तो इस लाइन की तैयारी करनी चाहिए, तो वो उधर की तरफ सोचने लगते हैं। तो जो लोग अपने खुद के डिसीजन ना लेकर के दूसरों से डिसीजन लेके चलते हैं और बार बार अपने डिसीजनों को चेंज करते हैं, इनका भी चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। रात को बिस्तर के ऊपर नींद ना आना और डरावने सपने देखना, या सोते सोते अक्सर करके डर जाना, या घर के अंदर अकेले ना रहना, या कमरे के अंदर हमेशा ये महसूस करना कि मैं तो हूं ही लेकिन मेरे साथ कोई और भी है। इस तरह की परछाइयां, इस तरह की चीजें जिनको महसूस होती हैं, इनको अंधेरे से डर लगता है, इनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। और जब चंद्रमा खराब हो तो जो भी मैंने अभी लक्षण बताए थे, ये इसमें से बहुत सारे लक्षण
व्यक्ति के ऊपर दिखने लगते हैं और उसके जीवन के अंदर रुपए, पैसा, प्रॉपर्टी, माँ के सुख, घर गृहस्थी के सुख, अपनी जीवन का सुख, अपनी सोच समझ, इन सब में बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अब इसका बिल्कुल विपरीत कर दीजिए, जब चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ हो, तो चंद्रमा कहाँ शुभ होता है? वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा होता है, ठीक है ना। तो ये चंद्रमा वृषभ राशि में, यानी कि बैल पर बैठे हुए भगवान सदाशिव मान लीजिए, तो ये शुभ चंद्रमा जो होता है ना, ये जीवन के अंदर उन व्यक्तियों को आप देखो जो किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों को बदलते नहीं, उस पर अडिंग रहते हैं। कोई कुछ भी बोले लेकिन कभी भी वो किसी का विरोध करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बोल रहे हैं बोलने दो, एक दिन शांत हो जाएंगे। इनका चंद्रमा शुभ होता है। जो हमेशा मीठा ही बोलते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं, जिनकी आवाज सुनने में एकदम मधुर लगती है। लगता है जब गुस्सा भी होते हैं तो लगता है कि बड़ा गुस्सा भी बड़ा प्यारा है इनका। इनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। जो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की केयर करते हैं, उनकी हारी, बीमारी, परेशानी, मुसीबतों में। जो किसी का फोन कॉल रात में आने पर भी दौड़ते हुए चले जाते हैं कि नहीं, उसको मेरी बहुत जरूरत है। इनका चंद्रमा बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। इनको अपने घर के अंदर भी सुख मिलता है और इनको रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, इनका भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा इस प्रकार से शुभ हो तो व्यक्ति को उत्तम पढ़ाई यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और उसके बल पर वो बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा व्यवसाय कर जाते हैं। यह शुभ चंद्रमा के लक्षण है। अब मैं अभी जो शुभ चंद्रमा के साथ जो इससे पहले अशुभ चंद्रमा बता रहा था, उस अशुभ चंद्रमा के कुछ और लक्षण भी हैं जो मुझे अभी समझ में आया, मैं याद आ गया, मैं बताता हूं आपको। चंद्रमा बच्चे की कुंडली में खराब हो और माता पिता उस बच्चे को पढ़ा रहे हों तो माता पिता स्वयं भी बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे योग भी बन जाते हैं जन्म कुंडली में, यानी कि पढ़ा बच्चे को रहे हैं और बर्बाद स्वयं हो रहे हैं। या बच्चा बड़े होकर के जब कमाना शुरू करता है तो माता पिता बर्बाद होने लगते हैं। ये भी चंद्रमा की खराबी होती है जन्म कुंडली के अंदर। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब अशुभ स्थिति में आए ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पानी ही उनका काल बन जाता है, यानी कि उन्हें डूबने का खतरा रहता है। स्विमिंग पूल में अक्सर डूब के जो लोग मरते हैं, नदियों में जो डूबकर लोग मरते हैं, जो बह जाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बाढ़ के शिकार हो जाते हैं या जहां बोट वगैरह में लोग डूब जाते हैं, इनका चंद्रमा खराब होता है। दोस्तों, तो शुभ और अशुभ चंद्रमा को तोलना बेहद बेहद जरूरी है। शुभ और अशुभ चंद्रमा को एक झटके से आप समझ सकते हो कि अगर आपको बात बात में डिप्रेशन होता है, बात बात में आप चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, गलती आपकी होती है और अकड़ भी आप ही दिखाते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब है। लेकिन गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं, सॉरी मैं बोल देता हूं, बात को खत्म करिए, इनका चंद्रमा बहुत शुभ होता है। तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, और यदि आपका चंद्रमा अशुभ है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि चंद्रमा ठीक हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको 2 उपाय दे रहा हूं। नंबर 1 उपाय, हर सोमवार को और हर पूर्णिमा को आप मिश्री, धागे वाली मिश्री 100-200 ग्राम ले लीजिए और साबुत सफेद चावल ले लीजिए। इसका दान आप मंदिर में, शिव मंदिर के अंदर आप शिव जी के सामने रखना शुरू कर दीजिए हर पूर्णिमा और हर सोमवार को। आप इसे लगातार करते चले जाइए, ये चंद्रमा को अच्छा कर देगा। और दूसरा उपाय, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को कोई चांदी का बर्तन आपके पास हो तो अति उत्तम, नहीं तो मिट्टी के किसी पात्र से आप चंद्रमा को थोड़ी सी चीनी मिला करके, थोड़ा सा मीठा करके, दूध अथवा जल का अर्घ चंद्रमा को दीजिए और थोड़ा सा उसमें से बचा लीजिए और उसको स्वयं पीजिए। इससे आपका चंद्रमा शुभ फल देने लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा मंगल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उससे आप जानोगे कि आपका मंगल शुभ है या अशुभ। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता की, हर हर महादेव।